वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं हम क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन लेके आई हुई हैं और ये आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। जैसा कि देख रहे हैं ये 2024-25 का। इसमें से बात करें तो आज की क्लास में हम संपूर्ण सॉल्यूशन को देखेंगे। प्रश्नावली 1.2 का सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन के साथ इसको लिखना होता है। यदि यहाँ पर अपरिमेय संख्या है तो आप कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, मानना √5 जो है, √5 एक परिमेय संख्या है। ये लिखना होगा √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक लिखे। इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि ये परिमेय संख्या है तो इस संख्या को हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए √5 = a/b, यानी p/q a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये आपकी क्या होती है, a और b, ये जो दो संख्या दी हुई है a और b, ये क्या है, आपस में क्या है, ये सहभाज्य हैं। क्या है, सहभाज्य हैं, गुणनखंड नहीं है, सहभाज्य हैं। यहाँ तक ये आपको लिखेंगे। उसके बाद यदि देखें यहाँ पर √5 है = a/b लिखा गया। ये यदि ऐसा सहभाज्य है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √5 और b इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो क्या होगा, √5b, और इसको यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे =ab, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में विभाजित होती है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 5b स्क्वायर =a² होगा। क्योंकि ये रूट आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप हटा के इसको लिख सकते हैं। अब ये लिखने का उद्देश्य ये हो गया, क्योंकि आपका 5 जो है ये आपका a² को विभाजित करती है, a² को विभाजित करती है। ये आप लिखेंगे। अब उसके बाद यदि हम देखें, ये आपके जो 5 जो हैं, ये 5 जो हैं, ये 5 a को विभाजित भी करता है। यहाँ पर लिखेंगे 5 a को भी विभाजित करेगा। ये भी इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आप क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया। क्योंकि यहाँ पर आपको कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर यदि देखें ये √5 = a/b के रूप में लिखे, तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, a = 5c, a = 5c का हम उद्देश्य लेके आएंगे यहाँ से। अब यदि ऐसा लिखा जाए तो ये क्या हो जाता है, c क्या होता है, c कोई ऐसी धनात्मक पूर्णांक होती है। c क्या होती है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक होती है। यहाँ इसको लिख सकते हैं। अब जैसा देखिए, यहाँ आपका 5b² = a² है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, c को लेके इस पर हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे 5b² = 5c पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये आपका हो गया। अब यहाँ से लिखने के बाद अब आगे की प्रोसेस को क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखिए 5b पर स्क्वायर आपका है, यहाँ पर क्या हो गया, 5 पर स्क्वायर था। तो यहाँ पर अब आप यहाँ नीचे में लिखेंगे 5b², 5 पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 25c² हो जाएगा। अब यदि इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो 5 से आपका ये कट जाता है। यहाँ आपके पास अब बचा क्या, तो b² = क्या बचेगा, 5c पर स्क्वायर बचेगा। अब जैसा कि देखें, ये जो आई ये इक्वेशन, ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर अब आप लिखेंगे 5b² को विभाजित करता है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पर b की यदि हम बात करते हैं, ये भी क्या होता है, 5b को भी विभाजित करेगा। क्योंकि ये आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 लिखे, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि देखें, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम तुलना करें तो क्या मिलता है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 यदि हम इसको लेते हैं तो क्या कहता है, ध्यान से इसको देखेंगे।
एक दो को तुलना करने पर हमको ये प्राप्त होता है कि 5a -5 a और b, ये क्या है -5 जो है a और b दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है, इसको लिखेंगे। अब हमें ये प्राप्त होने के मतलब ये होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास के कारण हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जो आपके बुक में इस निष्कर्ष को लिखने के लिए कहता है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करने के लिए कहा रहा था। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको क्या करेंगे, हल को लिखेंगे। अब जैसा कि देखें ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखना है, माना इसका उल्टा लिखेंगे। 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसी को जब हम उल्टा लिखते हैं तभी वो विरोधाभास हो जाता है। 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे लिखने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 = a/b के रूप में हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, a और b ये दोनों, यदि इस तरह परिमेय संख्या की बात कही जा रही हो तो ये आपस में क्या होता है, ये सहभाज्य होता है, सहभाज्य है। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये समझाने के लिए आपको लिखे, इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखिए 3 + ये जो इक्वेशन है 2√5 = a/b, और इधर से आपका माइनस इधर आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बच गया आपके पास, 2√5 = इसको यहाँ से अब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका a/b, और ये आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसे आगे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बच्चों क्या हो जाता है, √5 = आपका क्या हो गया, a - 3b/b हो जाएगा। ये आपका इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये भिन्न का जोड़ में घटाव में आ जाएगा। इस तरह आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि देखें यहाँ पर क्या दिया है, अब इसको यहाँ से आप गुना करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे √5 = क्या हो जाएगा, a - 3b/2b। यहाँ तक लिखे। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखेंगे। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। जैसा कि देखें, यदि आप देखिए यहाँ हो गया a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b ये क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष आएगा, तो a - 3b/2b यह परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी। हो गया, यहाँ तक आ गया। अतः हम कर सकते हैं, और इसमें क्या दिया है, और √5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आपको निष्कर्ष लिख सकना है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक ये क्या है,
आपकी अपरिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से देख रहे हैं 1/रूट है। तो इसको बच्चों बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। इसको बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल को लिखिए। अब यहाँ पर लिखिए माना 1/√2, माना 1/√2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। यदि यहाँ पर अपरिमेय है तो आपको परिमेय मानना है, यदि यहाँ कहीं परिमेय संख्या है यहाँ आपको अपरिमेय मानना है, यानी इसका उल्टा लेना है। ये आपका क्या हो जाएगा, माना 1/√2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। जैसा कि देखें आप इसको क्या करते हैं, 1/b के रूप में, 1/p, जिसको उसको लिखते हैं a/b के रूप में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a/b के रूप में इसको दर्शाते हैं। तो क्या होता है, a और b क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं। ये तो आप जान रहे हैं, गुणनखंड नहीं है, ये आपका क्या है, सहभाज्य है। अब जैसा कि देखें यहाँ पर b का हम क्या कर सकते हैं, √2a इसको हम लिख सकते हैं। आइए अब जैसा कि देखें ये आपका स्क्वायर में आपका है, इसको हम क्या करेंगे, आपस में वर्ग भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, √2 आपका है, √2a। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में हम कर देंगे। अब यदि इसको हम स्क्वायर में डालेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना b पर स्क्वायर है तो b स्क्वायर को लिखेंगे, इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2a स्क्वायर। अब ये क्यों हुआ, देखिए ये आपका होता है क्या, 2b स्क्वायर, 2 जो है b स्क्वायर को क्या करते हैं, विभाजित करता है, को विभाजित करता है। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो 2 जो क्या होगा, b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। और ये क्या हो गया, आपका समीकरण 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर तो b इक्वल टू आपका क्या होगा, 2c हो जाएगा, जो कि c जो होते हैं ये क्या है, c क्या है, कोई एक पूर्णांक होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पर, जो कि आगे पेज में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम आ चुके हैं और यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या, 2c की हम वैल्यू को देख रहे थे वहाँ से, तो यहाँ पर लिखिए 2c का हम स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब जैसा कि देखें 2 पर स्क्वायर आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 पर c स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा, 2 पर यहाँ पे स्क्वायर है तो एज ए लाइक आपका क्या होगा, 2a पर स्क्वायर आपका होगा। अब जैसा कि देखें ये आपका क्या हो जाता है, आपस में ये आपका कट जाता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 जैसे कट जाता है तो अब आपका क्या होगा, 2c पर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये जो आया तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर को विभाजित, a स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पर लिखेंगे, ये समझाने के लिए लिख दिए, विभाजित करता है। ओके, जब इसको ये विभाजित करेगा तो 2 क्या होगा, a को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब ये क्या हो गया, आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को अब हम तुलना यहाँ से हम करेंगे, तो यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, तो यहाँ आपका क्या होगा, 2 जो है a और b, इसमें देखिए a और b से बात कही जा रही है, b को क्या करते हैं, विभाजित करता है, विभाजित करता है, हो गया। अब यह क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास से हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अब क्या लिख सकते हैं,
अतः 1/√2 क्या लिखेंगे, 1/√2 जो है वह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा रहा था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है और यहाँ पर दिया है 2 नंबर में 7√5 क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल को लिखते हुए आगे सॉल्यूशन को करते हैं। तो बनाएंगे कैसे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखिए, माना ये क्या है 7√5 आपका क्या है, यह एक 7√5 यह एक क्या है आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आपको लिखना है। अब यदि यहाँ पर देखिए 7√5 यदि परिमेय संख्या हम दर्शाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में जब इसको लिख सकते हैं तो a और b क्या होगा, वह संख्या आपकी सहभाज्य होगी। तो यहाँ भी उसको यही लिख सकते हैं, सहभाज्य है। अब जैसा कि देखें √5 आपके पास है, √5 को यहाँ पर लिखेंगे और ये आपका क्या है, a/b के रूप में। तो जैसा कि देखें ये क्या दर्शा रहा है कि a और b, यही तो कह रहा है, a और b क्या है, एक पूर्णांक है। a और b क्या है, ये आपके पूर्णांक हैं। तो a/7b परिमेय संख्या होगी, यही तो होगा, परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर क्या बता रहा है, और ये आपके हैं √5 जो हैं एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। अतः क्या है, 7√5 एक क्या होंगे, ये अपरिमेय संख्या, उसी को यहाँ पर आपको लिख देना है। प्यारे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि बच्चों देख रहे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है कि 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे कि मानना 6 + √2 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब ऐसी परिमेय संख्या है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 + रूट को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b क्या हैं, सहभाज्य हैं, गुणनखंड नहीं है, सहभाज्य हैं, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जैसा कि यहाँ √2 की बात कही जा रही है तो √2 = हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, -b लिखेंगे। अब जैसा कि हम देखें a और b ये क्या है, ये आपस में आपका पूर्णांक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a/b -6 ये आपका -6 होगा। a/b -6 क्या है, ये परिमेय होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या दर्शाना है, और √2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर निष्कर्ष आपको लिख देना है, यह क्यों प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास के कारण हमारी गलत कल्पना दर्शाता है, गलत कल्पना को दर्शाता है। अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आपको लिखना था। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।